नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आपकी फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात राजस्थान के उन माननीयों की जुबान से करेंगे जिन्होंने एक बार फिर लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया है। अनुभवी नेता, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक शांति धारीवाल। राजनीति में शांति धारीवाल का कद जितना बड़ा है, उनकी शब्दावली उतनी ही विवादास्पद होती जा रही है। शांति धारीवाल ने भरे सदन में आज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसने सबको चौंका दिया। इतने वरिष्ठ विधायक की ऐसी जुबान आखिर कैसे हो सकती है? लेकिन ये पहली दफा नहीं है। शांति धारीवाल पहले भी 2024 में इसी तरह की बदजुबानी, यही वाली जो भाषा थी, उसको दोहरा चुके हैं, पहले भी दे चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान के विधानसभा में सिर्फ ये एक ही माननीय है, कई माननीयों के नाम इस लिस्ट में हैं जिनकी भाषा को लेकर के समय समय पर सवाल उठे। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये बात करेंगे कि आखिरकार हमारे माननीयों की भाषा का स्तर गिरता क्यों जा रहा है, इस पर चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। समझ में आती है यार, आती नहीं आती। विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को उस वक्त चर्चा का केंद्र बन गया जब कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के दौरान शिष्टाचार की सीमाएं लांघ दी। अपनी बात रखते हुए धारीवाल अचानक संयम खो बैठे और जोगेश्वर गर्ग को संबोधित करते हुए बोले, आपकी बात आधी तो समझ में आती है यार, और आधी नहीं। इस लाइन के आगे जो शब्द हैं वो हम आपको सुना नहीं सकते। आपकी बात आधी तो समझ में आती है यार, आधी नहीं आती। धारीवाल की जुबान से अब शब्द निकलते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने तुरंत खड़े होकर इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने तंज कसते हुए सभापति से कहा, इनकी जुबान से तो फूल झड़ रहे थे, उस अमर्यादित शब्द को सदन की कार्यवाही से तुरंत हटाया जाए। इस घटना के बाद सदन में काफी देर तक शोर शराबा होता रहा और विपक्षी खेमे को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। सदन में इस ताजा वाकये के बाद शांति धारीवाल के पुराने विवादित बयानों की चर्चाएं फिर से छुट गई। माननीय की भाषा से सदन की मर्यादा तार-तार तो हुई, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा, कब भाषा के स्तर में सुधार होगा। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो चलिए आज इस पर चर्चा करें। उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1 ये कि आखिर सदन में मर्यादा तार-तार तो गाली के बौछार, ऐसी स्थितियां क्यों हमारे माननीयों के मुंह से इस तरह के फूल झड़ने लग जाते हैं जिनको कोई सुनना नहीं चाहता, या फिर ऐसे माननीय जिनका कई लोग अनुसरण भी करते होंगे, तो उनकी भाषा को लेकर के क्या सोचते होंगे। सवाल नंबर 2 कि जनता को निराशा, ये कैसी भाषा, क्योंकि जिनको हम वोट देकर के चुनते हैं उनसे अपेक्षा होती है कि वे आम जीवन के साथ साथ सदन में भी शिष्टाचार के साथ व्यवहार करें, उनकी भाषा शैली अच्छी हो ताकि लोग उनको फॉलो करें। और अगर हमारे माननीयों की भाषा ये हो जाए, महिलाओं को लेकर के जिस तरह की गालियां जो है वो उनके मुंह से निकल रही हैं, तो उससे अंदाज़ा क्या लगाया जाए और इस तरह की भाषा को क्या कहा जाए, ये बहुत गंभीर है। सवाल नंबर 3 कि पहले गाली फिर माफी, क्या इतना काफी है? क्योंकि बार बार अगर इस तरह की गलती, कहते हैं कि कोई गलती तब तक ही गलती होती है, पहली बार दूसरी बार उस गलती का एहसास भी हो, उसे दूर करने की कोशिश की जाए, लेकिन शांति धारीवाल के मामले में ऐसा दिखता नहीं है। और आज इसी पर बात करेंगे। उससे पहले मैं हमारे मेहमानों के साथ आपका परिचय करवा दूं। आज की चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुमन शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ प्रतीक सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। पोद्दार साहब, एक टिप्पणी इस पर आपकी, क्योंकि राजस्थान के विधानसभा में जिस तरह की गाली आज सुनने को मिली, ठीक पहले भी मिली थी, और कई और माननीय जिन पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए हेमंत जी, केवल आप शांति धारीवाल जी की जो बात है उसी के ऊपर आज हम यहाँ पे डिबेट में बात कर रहे हैं। ये चीजें देख देख करके, ये शांति धारीवाल जी तो वही है ना जो जिन्होंने ये बात कही थी कि राजस्थान के अंदर बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन सारी चीजों को देख करके और आज जिस तरीके से लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर भी जो चीजें देख रहे हैं, इन चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र अभी परिपक्व हुआ भी नहीं था, यानी कि अभी युवावस्था में कहीं हमारा लोकतंत्र बिगड़ता तो नहीं जा रहा है। जैसे नहीं होता है कि भाई बच्चा है वो गलत दिशा की तरफ चला जाता है, क्योंकि हमारे जो नीति नियंता थे उन्होंने हमारे को जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दी थी, और आज मान के चलिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था लगभग 80 साल पुरानी है, और 80 साल की इस युवावस्था के अंदर अगर ऐसी स्थितियां आ गई हैं, जो वो लोग माननीय बनकर के सदनों के अंदर चले जाते हैं, जिनको मेरे हिसाब से उनकी शब्दावली देख करके हेमंत जी कोई आदमी उनको अपने बच्चों का ट्यूशन टीचर भी नहीं रखे, और वो लोग आप ये मान के चलिए कि प्रदेश के लिए या देश के लिए अपनी नीतियां और नेतृत्व करने की बात करते हैं। क्योंकि आप किसी को क्या संदेश देंगे? हेमंत जी, एक बात का और उद्धरण करना चाहूंगा। एक बार मैं अपने दोस्त के यहाँ डिनर पे गया था, हाँ, तो उस दोस्त का बच्चा था, लगभग समझ लीजिए उसकी उम्र होगी 16-17 साल की। उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा, अंकल एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि हमारा ये लोकतांत्रिक ढांचा जो है या लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत सालों तक चल पाएगी? तो उस दिन मेरे को उसकी बात ये समझ में नहीं आई थी कि इसका ये प्रश्न कैसे है। लेकिन आज जब मैं इन घटनाओं को देखता हूं, इन माननीयों को देखता हूं, इन लोकतंत्र के पहलुओं को जब मैं देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे ने बाल्यकाल में इतना इस चीज का अध्ययन कर लिया कि भाई अब जो सदन में जाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को सदन में भेजने वाली जो जनता है, वो कहीं ना कहीं वास्तव में लोकतंत्र की अपरिपक्वता को परिचायक कर रही है। क्योंकि हेमंत जी, आप ये बताइए कि कितनी बार कोई भी आदमी, जैसे स्लिप ऑफ टंग है, मान लीजिए मैं आपके चैनल के ऊपर भी बोल रहा हूं, बोलते बोलते हो सकता है कि मेरे से कोई शब्द ऐसा निकल जाए जो असंसदीय शब्द हो या अमर्यादित शब्द हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके ऊपर कार्य नहीं करूं। मैं उसके ऊपर अपने आप का आचरण, अपने आप का चरण, अपने आप का चित्र, अपने आप का चरित्र, उसके अंदर समानता लाने की कोशिश करूं। आज की तारीख में कुछ ये जो नेता जो अपने आप को कहते हैं, जो नेतृत्व करता अपने आप को कहते हैं, ये कुछ लफंगों को पसंद आने वाले शब्दों को पता नहीं क्यों जानबूझ करके कहते हैं। बिल्कुल पोदार साहब, और सवाल तो ये है कि ये एक ऐसे माननीय नहीं है और एक ही पार्टी के नहीं है, हर पार्टी में ऐसे लोग मिल जाएंगे। और आप उम्मीद कीजिए, आप सोचिए कि सदन में ये जैसे बोल रहे हैं, ये सदन में अगर ऐसा बोल दे रहे हैं तो आम जीवन में ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते होंगे माताओं बहनों के को लेकर के उनको। तो ये सोचने वाली बात है। मित्तल साहब, क्या सीखेंगे फिर जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो, और जो नए विधायक जो सदन में आते हैं वो इनसे क्या सीखें, जो इतने वरिष्ठ विधायकों से गालियां सीखें? मित्तल साहब का आवाज नहीं जा रही है। मैं आऊंगा वापस से। प्रतीक जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने वरिष्ठ सदस्य सदन के और उन पर यह आरोप लगता है कि वो गाली देते हैं? हेमंत भाई, निश्चित तौर पे आप सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और भाषा की मर्यादा भी रखनी चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं। और अगर उन्होंने इस बात को कहा है तो भाई मैं इस पे खेद प्रकट करता हूं। अगर मगर क्या ये पहली बार थोड़ी कहा प्रतीक जी? अगर मगर क्या होता है? अगर क्या कहा है? वो तो रिकॉर्डेड है, सबके सामने वीडियो। अगर की तो बात तब आती ना जब कथित तौर पर होता। हाँ, मैं अगर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे कानों से सुना नहीं है, लेकिन आपने जो सुनाया मैं उसके ऊपर बात करके और आगे अपनी बात बढ़ा रहा हूं। आपने पहले भी कान नहीं खोले थे 2024 में 26 जुलाई 2024 को जब शांति धारीवाल जी आसन को संबोधित करते हुए ठीक यही गाली दे रहे थे, तब भी आपने कान नहीं खोले थे? हेमंत भाई, कान तो शायद उस दिन भी नहीं खुले थे जब किरोड़ी लाल मीणा जी दौसा में मंच के ऊपर पब्लिक के सामने मां बहन की गालियां बक रहे थे। क्या आपने उस दिन डिबेट रखी थी? क्या किरोड़ी लाल मीणा जी जब सवाई माधोपुर के अंदर पुलिस वालों को गालियां दे रहे थे, एसपी को गालियां दे रहे थे, तब क्या उस दिन डिबेट रखी थी? मेरे डिबेट क्या अभी कुछ दिन पहले ही किरोड़ी लाल मीणा जी से माननीयों की भाषा सुधर जाए तो उम्मीद करता हूं शांति धारीवाल जी आज से तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, में गाली देंगे ना बाहर आम जीवन में गाली देंगे? फिर तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने माफी मांगी। क्या किरोड़ी लाल मीणा जी ने माफी मांगी आज तक?
और आप महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की बात कर रहे थे। आपको याद होगा विजय शाह सेना और महिला दोनों कर्नल सोफिया कुरैशी जी के लिए क्या कह रहे थे कि वो आतंकवादियों की बहन है। क्या विजय शाह ने माफी मांगी? क्या बीजेपी ने उनको हटाया? उसके बाद में राम प्रसाद जांगड़ा जो राज्यसभा से, हरियाणा से राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा था कि जो वहां पे जो शहीद हो गए उनकी पत्नी में वीरांगनाओं का भाव ही नहीं था। तो क्या उन्होंने माफी मांगी? क्या बीजेपी ने कोई एक्शन लिया? मैं तो फिर कह रहा हूं कि कम से कम शांति धारीवाल जी ने माफी मांगी और इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये बोल जाए कि उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा जी ने गलत कहा था, उनको वो माफी मांग ले। किरोड़ी लाल मीणा जी ने एक भी बार माफी मांगी क्या? और मुझे अच्छा लगता कि उस दिन भी डिबेट होती जिस दिन किरोड़ी लाल मीणा जी ने भरे मंच पे, कम से कम भी नहीं तो वहां पे 5-10 हजार लोग होंगे, वहां एक दो नहीं कम से कम 20 मां बहन की गाली बकी है। और आप चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, क्योंकि वो वीडियो यहां पे सुनाने लायक तो नहीं। समय तो मुझे हो गया पत्रकारिता में, मैं कई बार इस पर डिबेट कर चुका हूं, कई बार जब इस तरह के मामले सामने। किरोड़ी लाल जी के मीणा पे नहीं, किरोड़ी लाल जी के हो सकता है आप मेरे को भेज दीजिएगा। हाँ, हो सकता है कि उस दिन नहीं की हो, लेकिन सदन में जब भी किसी ने गाली दी या असभ्य बर्ताव हुआ उस पर हमने डिबेट की। सदन की बात नहीं कह रहा हूं हेमंत भाई, सदन नहीं, सार्वजनिक जीवन में ही इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, सदन हो या सदन के बाहर हो। जितना अपराध सदन के अंदर गाली देना है उतना ही सदन के बाहर भी है, उतना ही पब्लिक के बीच में भी है, उतना ही अगर सरकारी नौकर है। मैं तो 20 बार बता रहा हूं किरोड़ी लाल मीणा जी को, आपको वीडियो भेज दूंगा, यहां सुनाने लायक भी नहीं है वो वीडियो। और एक दो नहीं, 20 वाली है, 20 धारीवाल का सुनाने लायक है, वाली है शांति धारीवाल वाला। तो आपको बोला ना उन्होंने माफी मांगी, कितनी बार गाली दे चुके शांति धारीवाल की। लगता है कि ये इस तरह की छपरी भाषा कहें, क्या कहें इसको, ये कौन सी भाषा है जो वो इस्तेमाल करते हैं? इस तरह की भाषा वो आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं? मैंने तो शुरुआत ही इस बात से की कि इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, मैंने तो उसका समर्थन किया नहीं है। लेकिन मुझे आप बता दीजिए, और शांति धारीवाल जी ने इसके लिए माफी भी मांगी है, लेकिन मुझे आप बता दीजिए किरोड़ी लाल मीणा जी ने कब माफी मांगी? सुमन जी, किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने आकर के यहाँ खेद व्यक्त किया हो, या आपने कभी डिबेट किया? कह रहे हैं कि इन वाले जब गाली देते हैं, इनके पार्टी के लोग तो माफी मांग लेते हैं, भाई दूध के धुले हो जाते हैं। आप वाले गाली देते हैं तो माफी भी नहीं मांगते हैं। हेमंत, मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि आज जो डिबेट का विषय है वो महत्वपूर्ण है। और मुझे याद है कि जब भी सदन में कहीं भी हो, देश भर के किसी भी सदन में या किसी भी माननीय के लिए कुछ होता है तो डिबेट पे जरूर ये चर्चा होती है, इसको इग्नोर नहीं किया जाता है किसी भी चैनल के द्वारा। दूसरी बात, मैं आज प्रतीक बहुत सारा फाइंड आउट करके आए हैं कि बीजेपी के नेता कब कहां क्या बोले, और मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से साफ वाली बात की ओर ले जाना चाहते हैं कि आपके नेता ने माफी मांगी क्या, हमारे नेता ने तो मांग ली, तो बहुत बड़ी बात कर ली। लेकिन देखिए, राजस्थान का क्या दुर्भाग्य है, मैं पूरे देश भर की बात नहीं करूंगी, देश भर की बात करूंगी तो फिर दिग्विजय सिंह इनके बहुत ही सॉलिड मंत्री और सॉलिड नेता रहे हुए हैं। वो एक महिला, खुद की पार्टी की महिला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उसको टंच माल बोलना, दूसरे को भी नहीं, खुद की पार्टी की महिला को ये शब्द बोलना, और मौत का सौदागर, बहुत चीजें केंद्र स्तर पर नहीं जाऊंगी मैं राज्य तक सीमित रहूंगी, क्योंकि राज्य का बहस कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए, मैं सुनिए ना, तो मैं कभी भी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी इसको स्वीकार नहीं करते, चाहे कोई भी माननीय हो, उनका ये कृत्य एकदम जो कहते हैं ना कि निम्न स्तर का है और माफी से भी काम नहीं चलना चाहिए। लेकिन एक परंपरा बन गई है कि गलती कीजिए माफी मांगिए। जो ठहाके के साथ पिछले विधानसभा की बात अगर मैं कहूं कि ये प्रदेश मर्दों का है, ठहाके लगता है और महिलाओं का रेप होना तो गर्व की बात है, इस सोच का जो लीडर रहेगा उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे। ये बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है, ये बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है। देखिए, मैं शांति धारीवाल पे अभी फोकस कर रही हूँ, जोगाराम जी हो या विदुषी जी हो, अगर वो लोग इस तरह की करते हैं तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, आपको ध्यान हो, जोगाराम जी के लिए मैंने उसी दिन बोला था, फसल क्षति पर बहस हो रही थी, आपको याद होगा। मैं उस डिबेट में थी, मुझसे जब एक पत्रकार ने पूछा था तो मैंने इसका जवाब दिया था, चाहे मेरी पार्टी के हो चाहे दूसरे पार्टी के हो, ये कहीं स्वीकार्य नहीं है। और महिला पे विशेषकर टिप्पणी तो कतई स्वीकार नहीं है। माननीय बन के लाखों लोगों से चुन के हजारों वोटों से आप सदन में आते हो, तो आपका स्टाइल अलग होना चाहिए, आपका वक्तव्य अलग होना चाहिए, बोलचाल की भाषा राजस्थान की अगर हम देखें तो सार्वजनिक जीवन में भी इसी तरह गालियों का इस्तेमाल करते हैं। सार्वजनिक जीवन में भी ये लोग क्या सारे दिन इस तरह गालियों का इस्तेमाल करते हैं?
नहीं, मुझे लगता है कि जिसके जुबान पे इसको फिसलना नहीं बोलते हैं ये लोग, आदतन अपराधी वाला जो एक शब्द चलता है ना, वो वही है। और शांति धारीवाल जी का तो ये मुझे लगता है कि पेटेंट हो गया है। वो उनसे आप 10 मिनट बात करके कभी देखिए, मेरी पार्टी के तो लीडर वो नहीं है, अगर आप बात करेंगे तो आपको 4 बार ये शब्द सुनाई देगा जो आज सदन में गूंजा है। तो उनके लिए तो बहुत, मेरे को बहुत आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि वो जो बोले और हंगामा हुआ सब ठीक है, लेकिन वो तो आदतन अपराधी हम कहें तो कम है। और जिस नीचता पे वो जाते हैं उस पे तो बहस करने का भी मन नहीं करता है। बहुत दुर्भाग्य है। और उस सदन में जहां, मतलब मुझे तो पिछले बार की वो घटना याद है, हम लोगों ने बहुत आंदोलन भी किया था कि सदन में ठहाके लगे। ये कितनी शर्म की बात है जब महिलाओं का, जैसे वो काल याद आता है जब चीरहरण हो रहा है और वहां ठहाके लगे थे। उसी प्रकार का दृश्य इसी शांति धारीवाल ने पूरे राजस्थान की बहनों को अपमानित किया था। और आज फिर एक सदस्य के लिए ऐसा बोल के, वो चुने हुए सदस्य हैं, वो भी विधानसभा के विधायक हैं, और उनके लिए मैंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना और फिर माफी मांग लेना। उससे पहले वो आसन के, मैं आ रहा हूं सर, मित्तल साहब आपकी चरम आवाज है। नहीं आ रही थी इसलिए वापस आ गया। मैं आ रहा हूं, एक बार एक कमेंट ले लूं। उससे पहले जब मैं जिक्र करा 2024 का, 26 जुलाई 2024 का, वो यही गाली आसन को दे चुके थे और आसन पर उस वक्त संदीप शर्मा बैठे थे, पीठासीन, और उस दौरान तो ये वापस रिपीटेशन आज वापस से वही गाली। आज भी देखिए जी, आज भी संदीप भी बैठे हुए थे, संदीप सुमन जी जी कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से कोई निकला हुआ है, गलती से निकला हुआ शब्द नहीं है, ये उनकी शैली है इस तरह की गालीबाजी की। हेमंत भाई, मैंने तो अभी शुरुआत ही इस बात से की थी कि उन्होंने बोला है वो गलत बोला है, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या सुमन जी ने बोला कि किरोड़ी लाल मीणा जी को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए? नहीं बोलनी चाहिए, क्या बोल रही हूँ ना, मैं बोला? भरे मंच से क्या बोल रही हूँ, उन्होंने भरे माफी स्टूडियो में बोल रही हूँ आप कि नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मैंने तो किया। आप लोग को पता है, हम लोग जब पार्टी में, मैं तो इस मंच से बोल रही हूँ ना, इस मीडिया चैनल पे बोल रही हूँ, मैं कोई चोरी छिपे नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक देखिए, दो चीज सुननी पड़ेगी आपको, प्रतीक जी, एक आम बोलचाल की भाषा, एक आम बोलचाल की भाषा और एक सदन में की गई भाषा में बहुत फर्क होता है। एक आम बोलचाल की भाषा, राजस्थान में जब ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओगे तो आपको इस प्रकार के शब्दावली सुनाई देंगे, लेकिन सदन में बैठ के, सदन में बैठ के सदन की अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन सदन की गरिमा खराब करने का राइट नहीं है। आप जैसे माननीयों का किरोड़ी लाल जी ने भी जो बोला वो गलत बोला, वो गलत बोला, और मैं इस चैनल पे बोल रही हूँ और गंभीरता से बोल रही हूँ, उसको माफी मांगी तो माफी मांगने से इनकी गलती कम हो जाएगी क्या? जी बोलिए, ये तो आपस में एक दूसरे का ये हो जाएगा, लेकिन सबके यहाँ पर ऐसे लोग हैं, ये आपस में कह दें, लेकिन सबके यहाँ पर ऐसे लोग हैं, जैसे शांति धारीवाल तो उनसे भी ऊपर हैं, वो उनके तो कितने गिनाए जाए, वो मर्दों का प्रदेश से लगा करके ये दोबारा इसी तरह की माँ बहन वाली शामिल वाली गालियां। उनकी पार्टी की दिव्या मुझे याद है, सदन में क्या बोला था, मुझे पता है सुमन जी, आपको पता है मुझे, दिव्या मंदेरणा ने क्या बोला था। देखिए हेमंत जी, मतलब आज जो धारीवाल जी ने विधानसभा में कहा, उसका कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाजपा के नेता भी किरोड़ी लाल मीणा ऐसे कहते रहे, कोई भी स्वाभाविक है। ठीक है, मित्तल साहब को भी सुन लो, मित्तल साहब को भी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा शांति रखिए, धैर्य रखिए। जी मित्तल साहब। हेमंत, मैं यही कह रहा हूँ कि कोई खास बात नहीं है, विधानसभा में शांति धारीवाल जी ने कह दिया, बाहर किरोड़ी लाल मीणा ने कह दिया, बराबर हो गया। अब क्या नाम से कांग्रेस और भाजपा ये एक दूसरे पर आरोप ही लगाती रहेगी, लेकिन जिस बात को लेकर मुद्दा हो रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि क्या नाम से लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनेताओं को अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो अब आप जैसा क्या नाम से खा रहे हैं, वैसे ही आपके नाम से भाषा आ रही है। और शांति धारीवाल जी शायद मेरे ख्याल से जैन धर्म के मानने वाले, शांति धारीवाल जी तो कहते हैं कि प्याज और लहसुन भी नहीं खाए, अगर आपकी कहावत उन पर सटीक बैठे तो वो उनकी भाषा तो इतनी ज्यादा सभ्य होनी चाहिए थी कि हम उदाहरण दे पाते, लेकिन उल्टा हो गया यहाँ पर। तो हाँ, तो आप देखिए जैन धर्म में तो जो दिगंबर जैन संत हैं, उनका तो पूरा जीवन संयम त्याग और हम देखते कई बार क्या नाम से खाते हैं। नहीं, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ सुमन जी, आप बता सकते हो। नहीं, अगर जी बहुत संदिग्ध है। नहीं, मित्तल साहब कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि तो
प्याज मैं तो लहसुन भी नहीं मैं तो खाते होंगे अगर इस मैं पैमाने पर तोलें हाँ, तो। हाँ, जी मैं तो एक कहावत जो हमारे यहाँ प्रचलित है उसको, उस कहावत का मैं कह रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए जैन धर्म के वो अनुयायी हैं, जैन धर्म में तो मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं कि उनके श्वास से भी क्या नाम से कोई हिंसा न होवे। लेकिन यदि विधानसभा में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है तो मुझे लगता है कि नाम से गंभीर बात है। और इस पे चाहे वो कोई किसी भी दल का, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कांग्रेस के हैं, लेकिन हमने देखा कई बार उन्होंने विधानसभा की मर्यादा को तार तार किया है। जब उन्होंने क्या नाम से ये बयान दिया था कि बलात्कार को लेकर मर्यादा, ये तो मर्दों का प्रदेश है। कुल मिला के ये कि जिस तरीके से शांति धारीवाल की, हेमंत आपको उम्र कितनी हो गई पता है? अभी उनकी, मैंने देखा आज उनकी 83 साल की उम्र हो गई है। हो सकता है कि क्या नाम से उनकी भाषा पर उनका उम्र का भी उनका असर हो रहा हो, उन्हें ये ध्यान नहीं रहता हो कि क्या नाम से किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक शांति धारीवाल का सवाल, एक बात और कहना चाहूंगा, 2020 के अंदर जब क्या नाम से राजनीतिक संकट हुआ था तो उन्होंने तो कांग्रेस हाईकमान के लिए कह दिया था कि हमारे लिए कांग्रेस हाईकमान तो अशोक गहलोत ही है। तो वो हमेशा इस तरह की अक्सर भाषा को क्या नाम से कहते रहते हैं। लेकिन यदि गाली गलौज की भाषा यदि नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बार के विधायक नहीं है, 3-3, 4-4 बार के मित्र साहब, सिर्फ उम्र के हिसाब से और हमारी राजस्थानी संस्कृति में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम उनसे ये अपेक्षा ही करते हैं कि और ज़्यादा सभ्य तरीके से और ज़्यादा व्यवहारशील होकर के, क्योंकि राजनीति में उनकी उम्र के कई नेता हैं अभी राष्ट्रीय स्तर पर, मैं नाम नहीं लूँ, या राज्य स्तर पर, उनकी भाषा को लेकर के ऐसी स्थितियाँ देखने को नहीं मिली हैं। बहुत सारे नेता हैं राजनीति में, लेकिन फिर भी पोद्दार साहब, ये भी एक तरह की हिंसा है। अलग अलग तरह की हिंसा होती है, जैन धर्म में कहते हैं, ये भी वाणी से भी जो हिंसा होती है वो भी एक तरह की हिंसा है और इस पर एक्शन होना चाहिए। निश्चित रूप से हेमंत जी, देखिए हमारे यहाँ तो कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करूं आप हूं शीतल होए। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखने में आ रही है, और विशेषकर हेमंत जी पिछले 15-20 साल 10-15 सालों से जो राजनीति के अंदर भाषा का जो क्षरण हुआ है। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे यहाँ एक राजस्थानी में एक कहावत और कही जाती है ना कि जैसे अर्जंत वैसे ही फर्जंत। अरे भाई, जब इनका नेतृत्व, इनका केंद्रीय नेतृत्व ये ऐसी बातें करेगा, चाहे मैं इस पक्ष की या उस पक्ष की, दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले जो सदन का जो पिछला सेशन था उसके अंदर अमित शाह जी भाषण देते देते उन्होंने अपने मुंह से एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जो शायद मैं आपके टीवी चैनल पे नहीं लूंगा। यानी कि उन्होंने कह दिया एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जी। और कहने का तात्पर्य ये है कि हमने वो सदन भी देखा है कि जब अटल जी और आडवाणी जी सदन को संबोधित करते थे और पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के और सारा का सारा सदन सुनता था। हालांकि वो सरकारों को बहुत टाइट करते थे और मेरे हिसाब से आज से ज्यादा वो कटुवचन बोलते थे, लेकिन फिर भी वो आनंदित महसूस करवाते थे। और आज क्या स्थिति हो गई? आज ऐसी स्थिति हो गई कि चाहे ऊपर से लेकर के, मैं आपको केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर रहा हूं, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं, और जो अभी ये कह रहे थे कि भाई ठहाके लगने वाली बात, निश्चित रूप से देखिए अपने नेता को खुश करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी भी कोई ऐसा डायलॉग या कोई ऐसा पंच मारते हैं जो मेरे हिसाब से जिससे बचना चाहिए, तो उस समय भी पूरा का पूरा जो सत्ता पक्ष है वो मेजे थपथपा करके और ऐसे दिखाता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो सुपन खाया, जो भी एक उदाहरण दिया है, पता नहीं कितना बड़ा व्यंग्य कर दिया। अरे भाई, व्यंग्य के लिए आपके पास सुमन जी जवाब दे रही है। सुमन जी जी, जो आपकी बात का सुमन जी जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व है और बड़े लीडर्स जब इस तरह की भाषा बोलते हैं तो राज्यों के नेताओं की बात ही क्या करें। नहीं, ये बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ हेमंत। मैं इन अमर्यादित भाषाओं का कभी भी समर्थन नहीं की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य और कोई पार्टी हो। ये कतई शोभा नहीं देता जब आप इतने लोगों, आप जब राजनीति को अपना क्षेत्र चुनते हैं और वहां जाके आप इतने सारे लोगों की भावनाओं के साथ आप लीडर बन के सदन पहुंचते हैं, तो वहां आपके हर कृत्य, हर शब्द पे जनता की नजर रहती है। तो वहां आपकी कम से कम बोलचाल की भाषा सभ्य होनी चाहिए। गाली गलौज और ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जिस सदन में बैठ के, जिसको मंदिर मानते हैं हम, और वहां जाके इस तरह की बातें होती थी, उचित नहीं है। इसमें मेरी तेरी का सवाल नहीं है। प्रतीक जी, तेरी मेरी नहीं होनी चाहिए, जो भी हो उनके खिलाफ एक्शन हो, कार्रवाई हो, और इस तरह से। और मैं तो कहूंगा कि एक्शन की जरूरत ही ना पड़े कि खुद स्वतः आचरण में इस तरह की चीजें हमारे माननीयों को लानी चाहिए। ऐसा माहौल होना चाहिए। प्रतीक जी
हेमंत भाई, निश्चित तौर पे इस तरीके का आचरण होना चाहिए और इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, कतई बर्दाश्त नहीं है, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया तो उसके बाद का उसका आचरण भी देखा जाना चाहिए कि उसने माफी मांगी या नहीं मांगी। क्या अमित शाह जी ने माफी मांगी थी इस तरीके का शब्द बोलने के बाद? मेरे को तो याद नहीं है, आपको याद हो तो बता दीजिए। प्रतीक, आप या सुमन जी माफी मांग रहे हैं, शब्द के साथ ही मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप एक घटना हो गई और होने के बाद में उसके बाद एक बार नहीं कई बार तरीके का था। माने शांति धारीवाल जी ने तो दसियों बार बोला और माफी मांगा, तो ये तो आदतन अपराधी हो गए कि हमने बोल दिया और माफी मांग लिया। जब भी खून कर दो और माफी मांग लिया, ऐसा नहीं होता है। तो प्रदेश की जनता पहले को भी तो कतई बर्दाश्त नहीं कोई भी हो ये है। बर्दाश्त कोशिश ये होनी चाहिए कि वे स्वतः अपने आचरण में अच्छाइयां लाएं, ना कि उनके ऊपर थोपा जाए। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।